हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीयूष भाटी ब्लॉग्स। और सुबह सुबह उठ के तैयार हो गया है तुम्हारा भाई और चलते हैं दादा के घर पे, क्योंकि अपने घर पे काम चालू हो चुका है भाई साहब। शादी वादी आ रही है और काम चालू होना भी ज़रूरी है ना भाई। कुछ ना कुछ करवाना पड़ता ही है। शादी आती है जब नई नई चीज़ें होती है घर में, तुम्हें पता है। तो ये देखो भाई साहब, इधर भी चालू है, मंदिर में भी चालू है, घर में भी चालू है, सब जगह काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। तो चलते हैं, खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है। भंवर जी काम कर रहे हैं देखो बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा नीड हो रही है शरीर के अंदर दही की। ये देखो वहाँ पे भी चल रहा है काम। तो उधर तो सारा मतलब कंप्लीट हो चुका है और उसमें वो पकने के लिए उसको लगा रखे हैं लोहे के पे। चलते हैं घर पे। और क्या हाल है? लो की बनाए हो? साग रोटी दही। दही है मैं कौन दही नहीं ले गाल दे वहाँ। अरे क्या कर रहे हो भैया? ओ भैया क्या कर रहे हो? भैया की स्माइल पे देखिए कुछ लगा हुआ है, हसीन सा पल। हसीन सा पल। भैया लिपटे हुए हैं। लिपटा लिपटी। चलो भाई खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, है ना? ओके जी। तो भाई खाना पीना हो गया डन और आगे हैं अपन बाहर और चलते हैं आकाश भैया की दुकान पे। वहाँ जाके बैठेंगे थोड़ी देर। तो प्लान बन रहा है भाई उदयपुर जाने का, बहुत जल्दी निकलने वाला हूँ मैं उदयपुर के लिए। और मतलब डेट फिक्स हो चुकी है। और एक दोस्त है, मित्र है, प्राणी है, उसकी सगाई पे जाना है मेरे को। और मतलब एक छोटा सा फंक्शन है घर पे, वैसे कोई बड़ा वो वाला सिस्टम नहीं है। तो उसके घर पे जाएंगे, बढ़िया सगाई सुगाई का फंक्शन है, वो कंप्लीट करके आना है अपन को। तो मैं बहुत जल्दी निकलने वाला हूँ उदयपुर के लिए। 4 दिन की ट्रिप है भाई साहब, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े। चलो आकाश भैया के पास चलते हैं, थोड़ा टाइम पास करवाते हैं इनके। बम महादेव। भाई साहब उल्टा सोने की आदत पड़ गई है बहुत बुरी। पीछे की पीठ में एक नस खिंची हुई है, उसकी वजह से मेरे को उल्टा सोना पड़ता है। अब यूं काफ़ी देर तक बैठना पड़ेगा भाई। जो अंगूठा मेरा सुन्न हुआ था ना अयोध्या गया जब, उस वजह से मेरे को ऐसे सोना पड़ रहा है। देखो इस पैर की नस खिंची हुई है। ऐसे ऐसे रोज एक मतलब कि 20-25 मिनट ऐसे सोना पड़ता है भाई साहब। ओहो बहुत बुरी हालत हो रही है भाई। अंगूठा एकदम सुन्न हो गया है, मतलब कि वापस कुछ भी उसमें अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। तो अभी उसके लग रहा है एक बार देखते हैं। किसी ने बताया कि भाई उल्टे सो के ऐसे पैरों को यूं कर दो, मतलब देखो, और कम से कम आधा घंटा तक ऐसे सो और मतलब स्ट्रेचिंग करो। अब यूं खींचना पड़ेगा इसको, यूं ऐसे ऐसे, ठीक है? तब जाके कुछ रिकवरी होगी तुम्हारे। कि 10-15 दिन ये करो, अगर उसके बाद भी तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं दिखे तो फिर भाई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि इसको हो गए करीबन 2-3 महीने और ये मतलब वापस सही नहीं हुआ अभी तक। तो अगर 10 दिन के बाद फिर नहीं सही हुआ तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। कोई भी हालत में नहीं हाउ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे कभी यूँ। तो इसका निवारण करना पड़ेगा। अब देख रहा हूँ क्या वापस रिजल्ट मिलता है। सही हो जाए राम जी की कृपा से वापस जल्दी से जल्दी, तो थोड़ी दिक्कत परेशानियाँ कम हो जाएगी। नहीं तो फिर मैं वापस आगे कभी पैदल यात्रा नहीं कर पाऊँगा, ऐसा सा भी लग रहा है मेरे को यूँ, समझ रहे हो? चलो थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करके फिर मिलता हूँ आपसे।
भाई ये अंगूठा है वो, ये यहाँ से मतलब ये इतना एरिया है ना, ये वाला, ये यहाँ पे पूरा सुन्न हो गया एकदम, यूँ सुन्न जैसा। पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, ये सही भी नहीं हो रहा है। काफ़ी दिन से मैं इसके चक्कर में परेशान हो रहा हूँ। अभी इसको टच कर रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना कुछ स्पर्श हो रहा है ना कोई बात। ये दिक्कत हो रही भाई, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसका कुछ निवारण करना पड़ेगा। अब 10 दिन तक ये मेरे को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और उसके बाद में भाई मेरे को, अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा कोई भी हालत में। क्योंकि उसके बाद अगर कभी ऐसा इन फ्यूचर कोई पैदल यात्रा करनी पड़े, मेरे को ऐसा मेरे मन में आती रहती है भाई, ऐसी क्रेजी चीज़ें करता रहता हूँ मैं, तो मेरी ये दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हो, कि इससे मेरा काम नहीं बनेगा। फिर ये वाली दिक्कत को मेरे को सुधारना ही पड़ेगा। अब देखो मैं इसमें मार रहा हूँ फिर भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हिलता विलता सब है ये, पर ये यहाँ का जो स्पर्श है ना वो हट गया है भाई। और फिजियोथेरेपिस्ट को पूछा था मैंने कि भाई वो बता रहे हैं कि एक दिन ये काम कर, मतलब 10 दिन तक ये कर लो, अगर उसके बाद भी तुम्हारे सही नहीं हुए फिर आप मेरे पास आओ, एक थेरेपी होगी, और थेरेपी के बाद में फिर वो बता रहे थे कि भाई एक कोई टैबलेट चालू करेंगे, उसकी मदद से आपको ये रिलीफ मिल सकता है, समझ रहे हो, वो वाली चीज़ है। तो 10 दिन तक तो भाई करना ही पड़ेगा, उसके बाद में देखेंगे क्या सौदा है, क्या सिस्टम है, धीरे धीरे कर देंगे इसको सेटलमेंट। और क्या ही बताएं, परेशानी तो परेशानी होती है ना भाई, आदमी के शरीर में कोई दिक्कत होती है, ठीक है, और वो सही नहीं हुए, काफ़ी लंबे समय तक सही नहीं हुए, तो फिर भाई टेंशन तो होती है ना यार। मैं तो फिर भी जवान हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सोच विचार नहीं करते अपन इतना, पर इन फ्यूचर कोई दिक्कत हो जाए बड़ी, वो परेशानी है बस, और कोई दिक्कत नहीं है अपने। चलो चलते हैं बाहर, करते हैं वापिस आपको हाय और मिलते हैं। तो भाई साहब घर पे बैठा अपन, बाहर जाने का विचार कर रहा था लेकिन गया नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और 2 दिन से व्लॉग आया नहीं था, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे। तबीयत थोड़ी ख़राब है, हो जाएगी सही, टैबलेट ले रहे हैं टाइम पे। तो अब से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू ब्लॉग डालूँ, ये वाला ब्लॉग मैं भी डाल दूँगा मतलब थोड़ी देर में, और उसके बाद में मैं पूरी कोशिश, मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ और कुछ नया दिखाऊँ आपको। एक तो क्या है, ये अपने कंफर्ट जोन से मैं निकल नहीं पाता हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, इस मेरे गांव में, मेरे शहर में। यहाँ आता हूँ ना मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ, इससे निकल गया ना मैं जिस दिन, तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा भाई अपने जीवन में, बहुत कुछ, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये कंफर्ट जोन है, इसलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। ओके जी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं आप।